गुरु जी के पास लोग अक्सर अपनी समस्याओं, दुख और पीड़ा से मुक्त होने के लिए आते थे। लेकिन कभी कभी कोई संत महात्मा लोग भी गुरु जी से आशीर्वाद लेने के लिए आ जाते थे। मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। वैसे तो ऐसा अक्सर होता रहता है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि कुछ महात्मा आए और अपने शिष्यों के साथ सीधा गुरु जी के पास चले गए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि गुरु जी खड़े हों या फिर शिष्यों के बीच में बैठे हों, तो उन्होंने शिष्यों के बीच कभी गुरुजी को ढूंढा हो। ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गुड़गांव स्थान पर सेवा चल रही थी। आए हुए लोगों को गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे और उन्हें अपने शिष्यों के पास लौंग व इलायची बनवाने के लिए भेज रहे थे। संयोगवश ऐसा हुआ कि स्थान के सामने वाला छोटा कमरा खाली था और वहां गुरुजी अपने 5-6 शिष्यों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे। तभी वहां महात्माओं का एक समूह, जिन्होंने भगवे रंग का लबादा ओढ़ा हुआ था और आगे आगे उनके गुरु जो काली वेशभूषा में थे, अंदर आए। उनका गुरु हम सब के बीच में से होते हुए सीधा गुरु जी के पास पहुंचा और अपने शिष्यों के साथ गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया। चौंकाने वाली अंदर की बात तो ये थी कि कैसे उसने गुरु जी को पहचाना, किसी दूसरे को क्यों नहीं, जबकि हम सब ने एक जैसा ही लिबास पहना हुआ था जो सांसारिक तौर पर एक जैसा लगता था। हो सकता है कि उसकी अंतर्दृष्टि उसे बता रही थी और या फिर गुरुजी के चेहरे का नूर उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था कि वह उनकी तरफ खींचा हुआ सीधा चला गया। लेकिन ये एक महसूस करने वाली आश्चर्यजनक बात थी कि उन्होंने हम में से किसी की तरफ भी नहीं देखा और केवल गुरुजी की तरफ आनंदित भाव से देखता रहा। इसी बीच उसके किसी शिष्य ने गुरुजी से कुछ पूछा। इससे पहले कि गुरुजी उसकी बात का जवाब देते, उसके गुरु ने उससे गुस्से से देखा और डांटते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इनसे बात की? जानते हो कौन है ये साक्षात शिव हैं। और उसने अपना सिर गुरुजी के पवित्र चरणों में झुका दिया और अपने शिष्यों से भी कहा, सिर्फ माथा टेको, कोई सवाल नहीं। वे शिष्य जिसने सवाल पूछा था और उसके साथ साथ उसके अन्य सभी शिष्य भी घबरा गए और उन सभी ने भी सिर झुकाकर गुरुजी के पवित्र चरणों में प्रणाम किया। कुछ देर वहां रुकने के बाद वे उठे और बिना कुछ कहे वहां से चले गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे वहां से जाना नहीं चाहते थे। जब मैं अपनी आंखें बंद कर अपने दिमाग में उस दृश्य की कल्पना करता हूँ और उसे अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ जोड़कर देखता हूँ, तो ये मुझे विचारहीन बना देता है। तब मैं ये सोचता हूँ कि इस स्थिति तक पहुँचने के लिए गुरुजी के प्रति पूरी तरह से समर्पित और शरणागत होना अति आवश्यक है। आशीर्वाद दीजिए, हे गुरुदेव।